वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज 11th क्लास का ही एक टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर और उससे भी पिछले वाले लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, जर्नल एंट्रीज, उसी का ही आपको कुछ और बातें बताते हैं। 11th क्लास का जर्नल एंट्रीज में अब मैं आपको जर्नल एंट्री के अंदर वो बातें बताऊंगा जिसके अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी वैसे तो परचेज अकाउंट क्या होता था, डेबिट, मैंने बताया था आपको, पीडी, परचेज डेबिट। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। कुछ केसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट केस है ड्रॉइंग इन गुड्स। ड्रॉइंग इन गुड्स का मतलब होता है जिस भी चीज का हमारा बिजनेस है, जिस भी वस्तु का हम बिजनेस करते हैं, अगर हम वही गुड्स, वही सामान अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर लें, निकाल लें। ड्रॉइंग्स का मतलब पर्सनल यूज, गुड्स का मतलब सामान। यानी जिस भी चीज का हमारा बिजनेस है, अगर हम वही चीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेकंड केस, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट का मतलब अगर सामान क्या हो जाए, चोरी हो जाए, जो भी चीज आप बना रहे हो वो चोरी हो गई तो भी परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड केस क्या है, फ्री सैंपल ऑफ गुड्स। फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, अगर आप कुछ वस्तुएं फ्री सैंपल के रूप में बांट रहे हैं, मान लो आप साबुन बनाते हैं या सर्फ बनाते हैं, आप फैक्ट्री है आपकी, तो आपने कुछ कस्टमर्स को ट्रायल के लिए कुछ सैंपल दे दिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री सैंपल ऑफ गुड्स। और फ्री सैंपल ऑफ गुड्स में परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। फोर्थ केस, जब आप गुड्स लॉस बाय फायर, यानी जब सामान को क्या लग जाए, आग लग जाए, तो भी क्या होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, ड्रॉइंग इन गुड्स, सामान पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया हो, लॉस बाय थेफ्ट, सामान चोरी हो गया, और फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, अगर आपने सैंपल ग्रुप में बांट दिया सामान, गुड्स लॉस बाय फायर। और इस केस के अंदर हम एंट्रीज कैसे करते हैं, मान लो ड्रॉइंग इन गुड्स हमारे पास 20,000, तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी इसकी, देखिए ध्यान से। यहां पर मैं डेट वाला कॉलम नहीं बना रहा और एलएफ वाला, क्योंकि वो हमारा कम यूज का ही होता है, तो छोड़ रहे हैं हम एक बार उसको। ड्रॉइंग इन गुड्स में क्या आएगा, जब उन्होंने सामान क्या किया, भला यूज कर लिया, तो क्या आएगा यहां पर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये परचेज अकाउंट की एक्सेप्शंस हैं, 4 केस जो मैंने आपको बताए। आपको पता ड्राइंग कहां आती है, डेबिट में, और परचेज के ये 4 केस क्या है, एक्सेप्शन, जिनके अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट में आता है। दोबारा बता रहा हूं, परचेज वैसे डेबिट में होता है, लेकिन इन केसेस के अंदर परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट में। सेकंड केस हमारे पास लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट का मतलब सामान चोरी हो गया, तो सामान चोरी होगा तो वो क्या होगा, हमारे लिए नुकसान। नुकसान कहाँ आता है, डेबिट में, तो एंट्री क्या बनाओगे इसकी आप, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अमाउंट मान लो 7,000 है, तो यहां पर 7,000। थर्ड, फ्री सैंपल ऑफ गुड्स। फ्री सैंपल ऑफ गुड्स, अगर आपने कस्टमर को यूज करने के लिए कुछ सैंपल दिए हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, देखो, एडवर्टीजमेंट
अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल दिया तो आपका विज्ञापन हुआ वो, और विज्ञापन हमारे लिए खर्चा होता है, खर्चा आता है डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम यहाँ पर, परचेज अकाउंट। कितना है मान लो 5000 है तो यहाँ 5000। फोर्थ केस है हमारे पास गुड्स लॉस्ट बाय फायर। सामान आपका जलकर राख हो गया, मान लो जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं 20,000 का सामान था, और हमने इस सामान का क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम हुआ है कितना, 12,000। तो इस केस में कैसे एंट्री होंगी, फोर्थ केस के अंदर ध्यान से सीखना, इसकी 3 एंट्री होंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लॉस बाय फायर हुआ, आपका सामान जल गया कितने का, 20,000 का, और इंश्योरेंस क्लेम कितना है, 12,000 का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जितना है सामान जला इंश्योरेंस कंपनी खाते में डाल दो आप। तो क्या लिखोगे आप, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 20,000। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने कितना का क्लेम किया आपको, सिर्फ 12,000 का। तो अब क्या करेंगे यहां पर एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम किया, 12,000 का। बाकी 8,000 कहां गए, सामान चला था 22,000 का, कवर हुआ 12, तो बाकी आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 टू लॉस बाय फायर। कुछ लोग इसकी 3 एंट्री करेंगे, कुछ लोग 2 करेंगे, लेकिन अगर आप 2 भी कर देते तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। तो ये मैंने आपको केस बताए जब आपका परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर वैसे इसमें हमने करना 3 एंट्री करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वो भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। दोनों केस टू परचेज अकाउंट कर दिया आपने। फिर क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट यहां पर कितने से हो जाएगा, वो 20,000 टू लॉस बाय फायर। उस केस के अंदर दूसरी एंट्री ये बन जाएगी आपकी, और तीसरी एंट्री क्या बनेगी फिर आपकी, जितने का लॉस हुआ आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 टू लॉस बाय फायर, कितने का, 8,000। तो ये आप क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ये था आपका जिन केसेस के अंदर आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट है। अब हम पढ़ाएंगे आपको जर्नल एंट्री का ही एक और, अगर असेट्स हमने परचेज की हैं और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना तो वो कैसे लगाना, ध्यान से सीखेंगे हम। तो देखो, अगर हमने असेट्स परचेज की हैं तो बोल रहा मान लो परचेज मशीनरी ₹95,000, 5,000 पेड कैरेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस के 5,000 रुपये। सेकेंड, मशीनरी सोल्ड, एक पुरानी मशीनरी थी मान लो, हमने वो बेच दी 70,000। फिर कहता है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी परचेज, यानी जो हमने परचेज की थी ना मशीनरी फर्स्ट वाली, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है आपने 10%, वो भी लगा देंगे हम जर्नल एंट्री के अंदर। फोर्थ पॉइंट पर कहता है हमें परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 1,20,000, हमने फर्नीचर लिया ऑफिस के लिए 1,20,000 का, फॉर कैश पर। फिर कहता है हमें परचेज लैंड, हमने ज़मीन लिया मान लो
5 लाख की, एंड 1% इज पेड एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और हमने 1% रजिस्ट्री का पे किया। रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्रेशन का पे किया। तो इसकी जर्नल एंट्री अब हम कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। ये मैंने बना दिया जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो असेट्स लेने की एंट्री देखो कैसे करते हैं हम। मशीनरी ली है 95,000 की, 5,000 कैरेज का पे किया हमने, तो 95 और 5 कितने हो जाएंगे टोटल 1 लाख। जब भी हम मशीनरी लेंगे उसी टाइम अगर इमीडिएट हमने उसके ऊपर कुछ पैसा खर्च किया है तो वो जो खर्चा होगा वो उसी मशीनरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, या उसी असेट्स में ऐड हो जाएगा। तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे देखिए हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने कैश मान लिया क्योंकि पार्टी का नाम नहीं है इसके अंदर, तो हमने इसका मतलब कैश पे लिया 1 लाख। फिर कहता है हमारे पास मशीनरी सोल्ड, हमने मशीनरी बेच दी। मशीनरी बेची तो हमारे पास पैसा आया है, हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए 70,000, टू क्या लिखेंगे हम, मशीनरी अकाउंट। फिर कहता है हमारे पास चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी परचेज। जो हमने मशीनरी ली थी हमने फर्स्ट वाली, उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, लगा दो आप। डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा होता है, तो खर्चा कहाँ लगाते हैं आप, डेबिट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000। और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि इससे आपका कैश जाएगा नहीं, इससे सिर्फ क्या होगा, आपकी जो मशीनरी ली है आपने, मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, टू मशीनरी अकाउंट, कितने लिखेंगे हम 10,000। अगर ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर होता तो फर्नीचर आ जाता, अगर कोई और असेट्स होती तो और असेट्स आ जाती। इसने बोल रहा है मशीनरी पे लगाओ तो हमने मशीन पे लगा दिया। फोर्थ कहता है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया, तो जो भी असेट्स लेते हैं हम असेट्स का नाम डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं है तो कैश आ जाएगा। कितने का लिया हमने यहाँ पर 1,20,000, हमने यहाँ लगा दिया 1,20,000। फिर कहता है हमारे पास परचेज लैंड, हमने लैंड लिया, कितने के लिए लैंड 5 लाख की, एंड 1% इज पेड एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और 5 लाख का 1% कितना हो जाएगा हमारे पास 5,000, ये रजिस्ट्री के पे किए हैं हमने। तो हम कैसे करेंगे इसकी एंट्री, ध्यान से देखें, लैंड एंड इसके आगे मैं कुछ और ऐड कर देता हूं, बोथ अमाउंट, यानी जो दोनों अमाउंट हैं पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, दोनों अमाउंट जो आपने चेक से पे करी हैं। तो आप कैसे करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक की बजाय कैश की बजाय यहां पर क्या लिखेंगे अब हम, बैंक, क्योंकि चेक से पे करा है और चेक कहां से निकलता है आपका, बैंक से। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे 5,05,000, यानी लैंड हमें कितने की पड़ी है वो 5,05,000। एक बात ध्यान में रखनी है, असेट्स से रिलेटेड जो खर्चा होगा वो इसी में आपने ऐड कर देना है, लेकिन अगर वो खर्चा गुड्स से रिलेटेड होगा ना, गुड्स का मतलब जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, तो वो आपने खर्चे अलग दिखाने हैं। मान लो आपको ये कहता है कि परचेज गुड्स वर्थ ₹70,000 एंड कैरेज पेड 5,000, तो आप क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 70,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश। टू कैश का मतलब यह है कि हमने उसको कैश पे कर दिया। तो ये थे आपके कुछ दो एंट्री मैंने बताई। पहला था जब आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, और सेकंड है आपका कुछ ये असेट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। थैंक यू।